प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मुझे देखने और सुनने वालों को जॉनी लीवर का बहुत बहुत प्यार। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे तमाम बुजुर्गों, आप सबको मैं बहुत बहुत प्रभु की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार कहता हूँ। और पास्टर दिनेश जी के लिए मैं क्या कहूँ, बहुत मज़ेदार इंसान हैं, प्रभु के बहुत प्यारे दास हैं। उन्होंने पहले कैसेट निकाली उल्टी खोपड़ी, और अब जो दूसरी कैसेट जो निकलने वाली है, धमाल 1, धमाल 2, धमाल 3, अब देखिए धमाल पे धमाल होता रहेगा। पहले कैसेट को आपने बहुत एंजॉय किया, बहुत आशीष पाया। इस कैसेट में भी आप लोग बहुत आशीष पाएंगे और मुझे उम्मीद है आप लोग हर चीज़ में तरक्की करेंगे। अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, आपकी मिनिस्ट्री तरक्की करे, हर चीज़ में आप तरक्की करेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी कलीसिया से हर एक को आशीष मिले, इस उल्लासनगर में प्रभु की रोशनी आए। मैं पास्टर दिनेश जी को बुलाना चाहूँगा। थैंक यू भाई जॉनी जी, आपके ऊपर सचमुच प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है, जो आपको प्रभु बहुत इस्तेमाल कर रहा है, और आप प्रभु का राज्य बढ़ा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपके इस कार्य को प्रभु कभी रुकने नहीं देगा और बढ़ाता जाएगा, और प्रभु की महिमा आपके जीवन में। मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस सीडी के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना हो। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये सीडी, ये कलीसिया, ये लोग जो आपके करीब, आपके शेल्टर में, आपकी पनाह में आए हैं, ये आपके बच्चे हैं प्रभु। ये आपके बुलावे पर आए हैं प्रभु। ये जितने भी लोग आपके करीब हैं, आपके चरणों में हैं, इन सब के लिए मैं दुआ मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इनकी जिंदगी में बाहर ला, रोशनी ला, ताकि ये देखे और इनको देखकर लोग आपको जाने कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं। कौन है आपके पीछे? वो यीशु है। यीशु को सब जाने प्रभु। इन सबको आपके लिए, इन सब के लिए मैं आपसे दुआ मांगता हूँ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से मांगता हूँ। इन सब पे रहम कर और आपकी आशीषें उंडेल दें पर, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन एंड आमीन। ऑल द बेस्ट। अभी जस्ट आपको मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम पास्टर दिनेश चावला है, और प्रभु की दया से मुझे 2 प्यारे बेटे हैं और एक ही पत्नी है। आपने देखी? हालेलुया। क्योंकि आजकल बताना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने 1 एडम 1 मैडम बनाया, लेकिन आजकल बहुत लफड़े चालू हैं, तो इसके लिए बताना जरूरी है। और मैं आपको जैसे दिखता हूं वैसा था नहीं। आज से 25 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग करके बाहर निकला, तो मैं कॉलेज के बाद कंस्ट्रक्शन में था। शराब पीना एक नॉर्मल शौक था। डांस बार जाता था, लगता था शौक है। जुआ भी खेलता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो सब आदतें, शौक जो है आदतों में बदल गया, और आदतें, एक दिन हुआ कि मैं प्रोफेशनल गैम्बलर हो गया था। मुझे 24 आवर्स गैम्बलिंग, ये वो सब उल्टा सीधा काम मेरी लाइफ में चलता था। सुबह में पूजा पाठ बहुत करता था, पौना घंटा मंदिर जाता था, भगवान को खुश करता था, सब कुछ करता, एवरीथिंग वेल डन। लेकिन उसके बाद में मटका, लंगड़ा, दुआ, सत्ता सब लगाता था। हालेलुया। जो मटका खेलते हैं उनको मालूम होगा, क्योंकि प्रभु ने मटके वालों को भी बुलाया। आमीन। हालेलुया। वो किसी को नहीं छोड़ता है, और उसकी स्टाइल है, हर नगर में जाता है, नंबर 1 जो बदमाश है उसको पहले उठाता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और मेरी शादी हुई, और गवाही भी है, मैं बताता हूं। लेकिन शादी हुई तो आपको मालूम है, शादी जब दुनिया में होती है तो बड़ा चंद्रमुखी लगता है सब, और थोड़े ही सालों में फिर वो सूरजमुखी हो जाता है, और कुछ साल बाद में ज्वालामुखी होता है, और 15 साल बाद में तू भी दुखी मैं भी दुखी। हालेलुया। लेकिन जब बहुत से लोगों को दिल से लग रही बात ये ऐसा च्युइंगम है, किसी महाशय ने कहा है कि ऐसा च्युइंगम है शादी, जो पहले मीठा लगता है, फिर खाते खाते फीका हो जाता है, फिर बाद में परेशानी होती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, जब हम मसीह के पास आते हैं, जिसने शादी की योजना बनाई, जब हम उस जिंदा खुदा के पास आते हैं, वो इस शादी का असली महत्व बताता है। आमीन। तो हम प्रभु की मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे कुछ, मैं शॉर्टकट करता हूं अपनी गवाही को। ये सब चलते चलते मेरी कजिन सिस्टर को किसी ने जादू टोना किया था। शी वॉज डेविल पजेस्ड, और उसको हमारे गुरुजी के यहाँ लाते थे, सब कुछ तरह के उसके ऊपर जादू मंत्र सब होते थे, और ऐसा 2.5 साल तक चला। लेकिन सडनली उन्होंने आना बंद कर दिया, और मैं उनके घर पे गया। तभी मुझे जीसस के बारे में कुछ नहीं मालूम था, सिर्फ स्कूल में पढ़ा था लेसन कि जीसस क्राइस्ट एक फॉरेन का गॉड है, ऐसा मैं जानता था। तो प्रेज गॉड। देखिए, वचन कहते हैं ना, सत्य कड़वा होता है,
है ना, कड़वा लगता है, एक्चुअली ये सत्य है, बाइबल सत्य है। और हम जो हमारा जिस्म है, ये जो हमारा शरीर है, बहुत मिट्टी का है, ये बहुत बदमाश है, इसको सीधा करना पड़ता है ना। तो ये जो सत्य है ना, ये मीठी गोली है ना, ये जाती नहीं अंदर, है ना, ये कड़वा लगता है, इसके अंदर आने नहीं देगा। गलातियों 5:17 में लिखा हुआ है, वचन, ये जो शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, विपरीत हैं। तो ये वचन अंदर घुसने नहीं देगा आपको, आपको नींद आ जाएगी। आप देखिए टीवी देखिए 3 घंटा नींद नहीं आएगी, जब बाइबल उठाओगे उसी टाइम नींद आती है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर कितना नाटक करता है। तो इसके लिए रसगुल्ले में अच्छी तरह से लेना पड़ेगा और ये अंदर जाना चाहिए। हर पास्टर, हर प्रचारक ये चाहता है कि परमेश्वर का वचन उसके जरिए लोगों के अंदर जाए, क्योंकि जब ये अंदर जाता है तभी ये काम दिखाएगा, बार बार कुछ नहीं होने वाला है। और मैं विश्वास करता हूं, वचन कभी यशायाह में लिखा हुआ है, जैसे बरसात का पानी गिरकर उसे सींचे बगैर वापस नहीं आता, वैसे परमेश्वर का वचन है, जिस काम से वो अंदर जाता है वो वापस वो काम करके आता है। हालेलुया। प्रभु लेकर है आपके बीच में। और मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जरूर यहां पर कुछ ऐसे आत्माएं जरूर हैं जिनको आज के वचन की बहुत जरूरत होगी। मुझे याद है मैंने कई बार ऐसी गवाहियां बताई। जब मैंने गैम्बलिंग की एक बार गवाही बता रहा था कलीसिया के अंदर, रिसेंटली थोड़ा समय हुआ, एक भाई ने मीटिंग के बाद में आकर बोला कि भाई साहब, पास्टर साहब, ये बहुत बड़ा गैम्बलर है और आज ये सुसाइड करने जा रहा था, मुझे किस तरह से मिल गया। मैंने इसको गॉस्पेल बताया और ये आज यहां पर मीटिंग में आया हुआ है। और उसी दिन उसी वक्त मैंने जुआ के बारे में बताया, क्योंकि जुआ ऐसी खतरनाक चीज है जो रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। और अगर एक सच्चा जुआरी, खतरनाक जुआरी सच्चाई ईमानदारी से जब गवाही बताता है तो जरूर फर्क पड़ता है। भाषण देने वाले बहुत मिलते हैं, उनकी हम नहीं सुनते थे, लेकिन अगर एक जुआरी, एक्स जुआरी अगर जुआरी को बताएगा तो जरूर सुनता है। आमीन, हालेलुया। तो मैं ऐसे चलता रहा, लेकिन जब वो गुरु के पास लाते थे, मंत्र पढ़ते थे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत हम 6-7 जन उसको नहीं पकड़ सकते थे। तो ऐसा करके 2.5 साल गया और एकदम उन्होंने आना बंद कर दिया। तो मैं उनके घर पे गया, मैं पूछा उनसे कि क्यों नहीं आते आप लोग। मेरी बुआ ने कहा कि बेटा अभी मेरी बेटी ठीक हो गई, शी इज ऑल राइट। आई वाज शॉक्ड। मैं बोला कैसे ठीक हो गई, क्योंकि हमने तो उसको आंखों से देखा था। उसने बोला कि हमारे बाजू में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, उन्होंने बोला प्रेयर कराओ, क्योंकि उसने बहुत मुर्गे बकरे सब काटे थे, सब किया था, कुछ नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कितना पैसा खर्चा आएगा, मेरी बुआ ने पूछा। तो उन्होंने बोला पैसा खर्चा नहीं आएगा, प्रेयर फ्री है, यीशु मसीह ने फ्री में दिया, फ्री में देते हैं हम लोग। आमीन, हालेलुया। नो सर्विस चार्ज। आजकल सर्विस चार्ज बहुत बढ़ते जा रहे हैं, हालेलुया, लेकिन उन्होंने बोला फ्री है ना, यीशु फ्री देता है, फ्री जिंदगी है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब मेरी बुआ ने मुझे बताया तो मैंने उनको गुस्सा किया। उन्होंने बोला कि प्रेयर फ्री है, वो घर में बुलाया, प्रेयर किया। एक प्रेयर में उसको 40% आराम मिला लड़की को। सेकेंड एंड थर्ड प्रेयर शी वॉज ऑल राइट। तो ये शौक था उनके लिए, इतना खर्चा करने के बाद भी ठीक नहीं हुई, लेकिन प्रेयर में ठीक हो गई। तो उन्होंने बोला हम लोग बेटा इसी पे थोड़ा विश्वास आ गया हमारा, लेकिन मैं भड़क गया क्योंकि मेरा गुंडों से, पुलिस से, सबसे दोस्ती था। मैं बोला तू पागल है, ये क्रिश्चियन लोग अपना धर्म बढ़ाते हैं, पैसा वैसा देते हैं, इनको घर पे बुलाया मत कर, तू ये उल्टा सीधा बोलेंगे तेरे को। उन्होंने बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं, बहुत डिसेंट लोग हैं, प्रेयर करके चले जाते हैं, तूने देखा हमने कितना भटके, लेकिन यहाँ पर प्रेयर से 3-4 प्रेयर में शी इज ऑल राइट, है ना, अच्छी बात है ये। तो मैंने बोला ठीक है मैं मिलूंगा आकर। मैं उनसे मिलने के लिए आया संडे को। मैंने बोला भाई क्या लफड़ा, बहुत चमत्कार चालू है तुम लोग का। अब उनका स्टाइल था ना फील्डिंग का, तो देखो पास्टर से टेढ़ा बात किया, प्रभु ने मेरे को पास्टर बना दिया। ये यीशु का स्टाइल है भाई, हालेलुया। तो यीशु को ऐसा कम नहीं समझना कोई भी, आप बहुत जबरदस्त स्मार्ट है। एक जो उससे सवाल पूछता था उसको सवाल फेंकता था ऊपर, जवाब सीधा नहीं देता था, है ना, वो सोचने वाला सोचते रहता था क्या बोला इसने। ये स्मार्ट लोगों की निशानी है। आमीन। तो मुझे उन्होंने बोला ब्रदर आप विश्वास करो। मैं बोला विश्वास क्या करें, हम सिंधी तो सब पे विश्वास करते हैं, हम तो गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, बहुत सारे सिंधी लोग चर्च में जाते हैं, माउंट मैरी पे जाते हैं, सब जगह जाते हैं। हम तो पत्थर को भगवान मानते हैं भाई, आप हमें क्या सिखाते हैं विश्वास, राइट। उन्होंने मुझे एक बात बोली, बोला ब्रदर बुरा नहीं मानना, गॉड कितने, परमेश्वर खुदा क्रिएटर कितने हैं। मैं बोला एक ही है। तो फिर उसने बोला तुम सोचो, फिर भाई इधर उधर कहां जा रहे हो, एक ही है। तो जब अंदर से जवाब आ रही है एक ही है तो ये क्या है, तो मुझे सोचना पड़ा। मैं बोला ठीक है आप बताओ क्या करना है। उन्होंने मुझे जीसस के बारे में बताया कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो यहाँ पर आया हम सबको बचाने के लिए आया, वो सारी बातें आपको पता है यीशु के बारे में। 3rd डे वो जिंदा हुआ और आज भी जिंदा खुदा है, ये सारी बातें मुझे प्रभु के बारे में बताया। और उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रेयर में आना। मैं प्रेयर के नाम से कतराने लगा। मैं बोला यार अपने सत्संग बहुत हैं, 1 ढूंढो 1000 मिलते, ये नया सत्संग में कौन जाएगा। आखिरकार एक बार मैं प्रेयर में गया, वहां पर प्रेयर हो रही थी, सब लोग आप जैसे अच्छे भाई बहन ताली बजा रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, मैं भी खड़ा था, पीछे पीछे जाके खड़ा हुआ। लास्ट में जब गवाहियां हुई फिर मुझे मन में आ रहा था ये 200-300 पास्टर देते होंगे इनको, दो तुम कुछ ना कुछ बोलो, है ना, ऐसे मेरे मन में आ रहा था, क्योंकि जासूसी नावल बहुत पढ़ता था। तो
लेकिन प्रभु मालूम है, आपको मालूम है, हमारे ऊपर जूम कैमरा जूम रहती है। यहां पर तो 2 कैमरा दिख रहे हैं, लेकिन 50-60 कैमरा और लगे जो आपके मन को जांच रही है। कौन क्या सोच रहा है मेरे लिए, आप सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ध्यान रखना इसके लिए। आमीन। किसको घर पे जाके चपाती बनानी, सब नोटिस हो रहा है। हालेलुया। तो मैं सोच रहा था ये सब, तो जब बाइबल पढ़कर पास्टर ने वचन देना शुरू किया, मेरे मन में आने लगा, यार ही इज टॉकिंग अबाउट मी, ये सब कुछ मेरे लिए बोला, इसको मेरे बारे में कैसे पता चला, ये मेरी जिंदगी कैसे जानता है। कई बार कई सभाओं में मोस्ट ऑफ द टाइम परमेश्वर का वचन इनसाइड अंदर चला जाता है हमारे, और लगता है आज की सभा मेरे ऊपर थी, आज प्रभु ने मुझसे। और जिस दिन वो होता है ना, उस दिन समझ लो आपकी जिंदगी का बदलने का दिन होता है। आमीन। इसलिए जब परमेश्वर का वचन चलता है, उसको अपने जीवन में पॉजिटिवली लिया करो, अंदर लिया करो उसको। ये सच्चा जीवित खुदा का वचन है जो हमारी जिंदगी बदलता है। और आज का जो मैसेज का जो थीम है, हेवनली हार्वेस्ट, हेवनली फीस्ट, स्वर्गीय जो है ना पार्टी है। 5 स्टार होटल में आप जाते हैं, 70, 80, 150, 100 डिशेस रखते हैं, खा खा के लोग थक जाते हैं। और आज मैं आपके लिए 5 स्टार फीस्ट लेकर आया हूं। आमीन। लेकिन स्पिरिचुअल। आप सब में से बहुत से लोग 5 स्टार होटलों में घूमते होंगे, लेकिन आज हम असली 5 स्टार होटल में बैठे हैं। आमीन। और असली 5 स्टार खाना खाएंगे स्पिरिट का। क्योंकि जो हम वड़ा पाव, इडली, मुंबई मालूम है, उल्लासनगर और मुंबई तो नाश्तों से भरा हुआ है। जो बोलो, यू नेम इट, यू गेट इट, राइट। जो नाश्ता बोलो, है ना। हमारी बहनें बहुत होशियार है, घर में जो आप बोलो आधे घंटे में तैयार, है ना। लेकिन आज हम जो है ना असली नाश्ता करें। आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। 5 स्टार है तो 5 पॉइंट्स बताऊंगा आपको। हर एक कोई चाहता है, हर विश्वासी, नया विश्वासी, पुराना विश्वासी चाहता है कि मेरी जिंदगी में मिरेकल होना चाहिए। कुछ मिरेकल्स मैं आपको बताता हूं, फिर मैं 5 टिप्स बताऊंगा। जरूर आपको ये सब पता होगा, लेकिन एक मैं नई तरह से थोड़ा सा बताऊंगा कि ये कौन सी चीजें हम करें। बहुत साधारण चीजें आपने कई बार सुनी होंगी, अप्लाई की होगी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंडर दूंगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर बहुत जरूरी है ना। आपको पता है लूका 5 अध्याय में एक चमत्कार हुआ था। लूका 5 में एक लकवे वाले व्यक्ति को, सिंधी में उसको अधरंग बोलते हैं, मतलब हाफ पैरालाइज, पूरी बॉडी हाफ रुक जाती है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे, लोगों को ठीक कर रहे थे। ये पैरालाइज वाला है, तो रास्ता नहीं था अंदर जाने के लिए, ट्रैफिक जैम था पूरा। तो इसके दोस्तों ने बोला क्या करना है, बोला नहीं, मुझे बहुत विश्वास है, स्काई इज माय लिमिट, डोंट वरी, तुम ये छत तोड़ दो, मुझे नीचे फेंको, नीचे डाल लो अंदर। सोचिए एक खाट पर 4 लोग, पहले उसको बेचारे की आधी हालत खराब है, अगर एक का भी हाथ स्लिप हो गया तो सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरा विश्वास बहुत है, मुझे यीशु के सामने पहुंचाओ, सिर्फ मुझे मालूम है यीशु मुझे चंगा करेगा। उसका फेथ था और उसने अपनी जिंदगी का दांव लगाया। आमीन। यस, प्रभु की महिमा हो। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई और उसके दोस्तों को कहा कि मुझे नीचे उतारो। जैसे वो नीचे उतरा और प्रभु ने उनसे कहा तुम्हारे विश्वास ने, है ना, तुम्हें ठीक किया है, उठो, अपनी खाट उठाओ और चले जाओ। आमीन। तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। उनको विश्वास था। ये विश्वास देखकर प्रभु की चंगाई उसने अपने जीवन में ले। ऐसे ही यूहन्ना 5 अध्याय में, लूका 5 में देखा, यूहन्ना 5 अध्याय में भी एक 38 साल का बीमार व्यक्ति था जो बार बार बेथेस्दा कुंड में जाता था, लेकिन उसको ठीक होने में टाइम लगता था। कोई ना कोई पहले चला जाता था और फिर बेचारा वो इंतजार करता था। ऐसे करते करते 38 साल हो गए। लेकिन जब प्रभु यीशु उसके पास आया और उसके विश्वास को देखा कि 38 साल से यहां से हिला नहीं है, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा है और उसे यूं ही चंगा कर दिया है। मैं मरकुस 5 अध्याय में भी अभी हमने सुना, बहुत बढ़िया तरीके से पास्टर ने एक बताया कि याईर की बेटी ठीक हो गई, है ना। उसी के अंदर एक और मिरेकल हुआ था। बीच में याईर के घर में जाते जाते उसको लेट हो गई थी। आपको पता है एक 12 साल से बीमार स्त्री थी जिसे यीशु के पर पूरा भरोसा था। उसने मन में कहा था कि मैं जब यीशु के कपड़े को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और जैसे वो आई, आपको पता है यहां पर बड़ा चमत्कार हुआ। उसने जैसे छुआ तो यीशु ने पीछे मुड़कर पूछा किसने मुझे छुआ। क्या यीशु को पता नहीं था? पता था, लेकिन वो हमारी बुद्धि को बैलेंस करने के लिए, हमें समझाने के लिए बता रहा था कि यीशु के पास ऐसी ताकत, हमारे पास ऐसी ताकत है, हमारे पास ऐसा विश्वास हो सकता है जो यीशु को भी बाद में पता चले, पहले चंगाई हम ले लें। यू अंडरस्टैंड? यीशु के अंदर से सामर्थ्य लेकर खुद चंगा कर चुकी है और यीशु बता रहे हैं कि उसको बाद में पता चला मुझे किसने छुआ। चेलों ने बोला सर बॉस, बहुत से लोग गिर रहे हैं आपके ऊपर, पता नहीं किसने हाथ लगाया होगा। बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे अलग तरह से छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, किसी ने विश्वास से छुआ है ना। ये विश्वास देखकर उसे चंगाई मिली है। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास था। मैं समझता हूं यार जब विश्वास से रिक्वेस्ट लेकर आया, उसकी बेटी को रिपोर्ट आया कि वो मर गई है। शायद वो बोल सकता था क्या पास्टर, क्या सर, आपके लिए मैं इतनी देर से खड़ा हूं, 2 घंटा आपने टाइम वेस्ट कर दिया, मेरी बेटी मर गई। लेकिन उसने नहीं किया। यीशु ने उसकी शक्ल देखकर उसको बोला विश्वास रख। और जब उसके घर पे गया, आपको पता है वहां पर रोने वाले लोग थे। वो रोने वाले लोग उसके घर वाले नहीं थे,
एक ग्रुप है, रुदाली ग्रुप होता है जो रोने के लिए खास बुलाते हैं। पहले जमाने में बहुत बुलाते थे, क्योंकि घर वाले कितना रोएंगे आकर, आंसू की है। मैं आपको नोट कराता हूं, वो ऐसे अरे मर गया, अरे मर गया, ऐसे जानबूझ के रोते थे वो लोग। मतलब रोने न रोने वाला भी रो लेगा उनको देखकर। क्योंकि जब यीशु मसीह आया, जब उन्होंने प्रभु यीशु ने उनको बोला कि लड़की मरी नहीं, सो रही है, तो उनको खुश होना चाहिए था अगर वो सगे वाले होते। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, वो लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, क्योंकि उनके पेट पे लात लग रही थी। लड़की जिंदा हो गई तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। हालेलुया। और प्रभु यीशु अंदर गए, लड़की ठीक हो गया, उसको बोला उठो। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, उसको विश्वास चाहिए। और 5 बातें हम देखेंगे विश्वास बढ़ाने के लिए, एक विश्वासी को विश्वास में जिंदा रहने के लिए। देखिए, हमें इस दुनिया में रहते हैं, यहां पर बहुत बड़ा खतरनाक सिस्टम चला है। शैतान ने इतना जाल बिछा के रखा है इस वर्ल्ड में कि हर विश्वासी अटकेगा। लेकिन अगर हम कुछ बातें प्रभु के वचन के अंदर बने रहेंगे तो हम कभी नहीं अटकेंगे। हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने एडम और मैडम बनाया। एडम ने फल नहीं खाया, लेकिन मैडम ने खाया और कहा, है जी सुनते हो? उसने बोला बोलो, बोला खा लो, उसने बोला दे दे, और खा लिया, है ना। आज भी बहुत जगह होता है। देखो, एक बार एक बड़े ऑर्गेनाइजर ने एक बड़ी ऑर्गेनाइज किया था, झगड़ा किसका नहीं होता है। उसने बोला, किसी का कोई हस्बैंड वाइफ को बुलाया था खाली, बोला कितने लोगों का झगड़ा नहीं होता है? किसी ने बोला हफ्ते में एक बार नहीं होता, एक बार होता है। किसी ने बोला महीने में, किसी ने बोला यार रोज झगड़ा होता है, क्या हाथ ऊपर करूं। एक ने बोला 15 साल हुआ झगड़ा नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजर खुश हो गया, उसको साइड में ले लिया गली में, बोला बोल क्या राज है यार, 15 साल से झगड़ा नहीं हुआ? बोला हाँ। बोला कैसे, क्या राज है? बोला साहब 15 साल पहले माथेरान गए थे हनीमून पे, मेरी वाइफ का घोड़ा हिल रहा था थोड़ा, जब पहली बार हिला तो मेरी वाइफ ने घोड़े को बोला बेटा तेरी पहली गलती है। फिर आगे गए, फिर घोड़ा हिला, फिर मेरी वाइफ ने घोड़े को दूसरी बार बोला बेटा ये तेरी दूसरी गलती है। जब सर थोड़ा आगे गए तो घोड़ा तीसरी बार ज्यादा हिला, मेरी वाइफ गिरते गिरते बची। मेरी वाइफ नीचे उतरी, पर्स में से रिवॉल्वर निकाला और घोड़े को मार दिया, ढुसकियां ढुसकियां ढुसकियां। घोड़ा वहीं पे मर गया। तो मैं बोला सर, मैं घोड़े से उतरा, मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैंने बोला तू पागल हो गई है, घोड़े को मार दिया, कितना लफड़ा हो जाएगा। तो सर मेरी वाइफ ने मुझे बोला ये आपकी पहली गलती है। बोला सर उसके बाद दूसरी गलती कभी नहीं की, क्योंकि रिवॉल्वर उधर ही है अभी भी। हालेलुया। तो बी वेरी केयरफुल, अगर कोई रिवॉल्वर है तो कृपया ऐसे यूज ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए। अगर घर में खुशी का माहौल चाहिए तो पत्नी का आवाज नीचे होना चाहिए। पता नहीं किसके लिए प्रभु कह रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। आमेन। जिस घर में पत्नी की आवाज ज्यादा होगी, शांति का लफड़ा होगा। आमेन। इसके लिए ध्यान रखें, ये छोटी सी फ्री टिप है आपके लिए। बड़े बड़े सलाहकारों से लोग पैसे लेते हैं, शांति नहीं मिलती है, लेकिन फ्री टिप है। घर में शांति माहौल चाहिए तो घर के अंदर बहुत प्यार से रहना चाहिए। सबमिशन, गुलामी नहीं है, सबमिशन है। तो 5 चीज हम देखेंगे। नंबर 1 चीज, अगर हमें ब्लेसिंग चाहिए, एक ब्रेक थ्रू चाहिए, बहुत बड़े चमत्कार है, बाइबल चमत्कारों से भरी हुई है, और उनको पूरा करने के लिए मरकुस 16:20 में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने चेलों को जो सुसमाचार सुनाते थे, जब वो वचन बताते थे, उस वचन को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर चमत्कार करता था। आज भी जहां कहीं भी सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर के दास वचन बताते हैं, वहां पर चमत्कार होता है। आप चाहो या नहीं चाहो, आपकी जिंदगी में चमत्कार शुरू होता है। Implicity of word of God makes miracle। आपको पता है, पतरस जब नाव में जा रहा था, जब यीशु मसीह नाव पर झील पर चढ़ते आए, चेलों ने समझा भूत है। पतरस से यीशु ने कहा मैं हूं, डरो मत। पतरस ने कहा प्रभु अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दो, मैं भी पानी पर आना चाहता हूं। राइट। यीशु ने कहा एक शब्द कहा आओ। पतरस ने कुछ नहीं देखा, आओ देखा ना ताओ देखा, बोट से सीधा नीचे। उसे पता था मैं अपना पैर कहां रख रहा हूं, क्योंकि बचपन से फिशरमैन था। कई बार उसकी कटोरी गिरी होगी, चम्मच गिरा होगा, वापस नहीं आया ऊपर। राइट। डेंसिटी ऑफ वाटर ही न्यू, उसको पता था क्या क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके मास्टर ने, जीसस क्राइस्ट जिंदा खुदा ने कहा तू आ। जैसे उसने पैर रखा, पानी सॉलिड बन गया, पानी का लॉ बदल गया, सृष्टि का पूरा कायनात का सिस्टम बदल गया, क्योंकि क्रिएटर की आवाज है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 1:3 में लिखा है हर एक चीज यीशु के द्वारा बनी है, वचन के द्वारा सब कुछ बना है। एक एक झींगा भी यीशु के द्वारा है। याद रखना, कभी झींगा खाओ तो धन्यवाद करना। हालेलुया। अगर वेजिटेरियन हो तो अच्छी बात है। हालेलुया।
जब उसने पैर रखा तो देखा कि सॉलिड है। आज भी आप, ये मैसेज उनके लिए है जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जो कर्जे में डूबने वाले हैं, या दिवालिया हैं, या ऐसी कोई तकलीफ है जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा कोई रास्ता नहीं, ऊपर नहीं आऊंगा। तो यीशु आज आपसे बता रहा है कि डरो मत, मेरी आवाज के पीछे चलो, तुम्हारी वो डुबाने वाली ताकत कुछ नहीं कर पाएगी। आमीन। वो डुबाने वाली ताकत आपके लिए सॉलिड बन जाएगी, वो डुबाने वाली ताकत आपके लिए सहारा बन जाएगी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को, कई लोग हमारी चर्च में जिन्होंने लाखों लाख रुपए डूब गया था, प्रभु यीशु के पास है। मैंने उनको बोला, सर मैं तो 100 रुपया भी नहीं दूंगा आपको, लेकिन मैं जिस यीशु का सुसमाचार आपको बता रहा हूं, जिस यीशु का नाम दे रहा हूं, वो आपको वापस ऊपर लेकर आएगा। और वो गवाहियां हुई है। बहुत बड़े बड़े लाखोंपति, करोड़पति लोग वापस आए हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, बोन कैंसर, खतरनाक खतरनाक बीमारियां। मैं पहले विश्वास नहीं करता था, मैं सोचता था ये सब होता है, अगर सर में दर्द है तो प्रार्थना की क्या जरूरत है, गोली ले लो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से लोगों को चंगा होते देखा, तब मुझे विश्वास प्रभु ने दिलाया कि यस, यीशु मसीह चंगा करता है। इंप्लिसिटी ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, आमेन। इंप्लिसिटी ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, जब वचन आप सुनते हैं उसको मानने की चौकसी करो, उसको दिल में रख दो कि मैं इसको मानूंगा। नंबर 1 चीज, सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करना सीखें। हर चीज के लिए धन्यवाद करें, हर चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद। मैंने देखा है मसीह लोग और किसी बात में धन्यवाद करें ना करें, खाने के टाइम पर पक्का धन्यवाद करते हैं। वो भी एक आंख खोल के देखते हैं चिकन है क्या है, ऐसा प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद धन्यवाद। जितना खाना लजीज होता है, धन्यवाद कम करते हैं, जल्दी खा लेते हैं। हर चीज के लिए धन्यवाद करें। जब खाना हम खाते हैं, हमारी साइंस बताती है, हमारा जो निवाला है यहां से यहां जाने में 8 सेकंड लगते हैं। 8 सेकंड से अगर ज्यादा लगे, अगर हमारा खाने का निवाला बोले कि मैं थोड़ा इधर चक्कर मार के आता हूं, तो लीलावती पीछे है। हालेलुया, आमीन। कई बार खाने के तो धन्यवाद करते हैं, लेकिन कई बार टॉयलेट में धन्यवाद नहीं करते जब फ्रेश होकर बाहर आते हैं। प्रभु बोलता है, बेटा जब तुझे जुलाब था कितनी बार प्रार्थना की अंदर, प्रभु ठीक कर दे, आज 6 बार गया हूं, ठीक कर दे आज। प्रभु बोलता है तू अंदर ही अच्छा था। गिव थैंक्स। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। एक सिलेंडर की कीमत 300 रुपया, ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल में जाओ 300-350 रुपया। हम सुबह से कितने फूंक चुके हैं आज, कम से कम मैं तो 8-10 ले लो, लेकिन एक का भी बिल नहीं दिया प्रभु ने। आमीन। लाइट का बिल नहीं भरते तो लाइट काट देते हैं, लेकिन हमने ऑक्सीजन का बिल कभी नहीं दिया, पानी का बिल कभी नहीं दिया। कितना फ्री देता है प्रभु, हर चीज फ्री देता है। हमारी क्या डिजाइनिंग की है, हम हंसते हैं, कितना अच्छा हमारे दांत चमकते हैं, हम हंसते हैं। कितना फेस डिजाइन किया है, कितने भी लाखों करोड़ों दे दो आप, उतना प्लास्टिक सर्जरी वाला फेस नहीं बना सकता जितना यीशु ने आपका फेस बनाया है। प्रेज गॉड, आमीन। क्या डिजाइनिंग किया उसने, क्या स्टाइल दिया है प्रभु ने हमें। एक भी पीस सेम नहीं है, दूसरा कोई पीस नहीं। आप आईने में देखो, बोलना मैं 1 पीस है। हालेलुया। और जो वाइफ जो है, जो पत्नी अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं, अपने पति को बोलना मैं 1 पीस है, घबरो ना का। हालेलुया, आमीन। गिव थैंक्स, हर चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए। छोटी से छोटी चीज के लिए आप धन्यवाद करो। प्रभु हमारा हर एक बात का ध्यान देता है। हमारा दिमाग को दिया प्रभु ने, हम सीधे सीधे बैठे हैं, सुबह उठते हैं, अपनी पत्नी को हम देखते हैं, आई लव यू बोलते हैं, चाय कब देती है पत्नी, क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है बताइए। हमारे दिमाग में एक चिप है खुदा ने दी है, जिससे हम एक दूसरे को पहचानते हैं। कई लोगों का दिमाग चलते चलते खराब हो जाता है, आपने सुना होगा। कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है, कुछ लोग ज्यादा पढ़ते हैं, हाईटेक करने के बाद दिमाग काम नहीं करता, चिप खराब हो जाती है। हमारी चिप चल रही है, इसके लिए धन्यवाद करें। अगर मेरी चिप खराब हो जाए, सुबह मैं अपनी पत्नी को पूछूंगा आप कौन है सिस्टर, लेकिन मैं जानता हूं मेरी वाइफ सामने बैठी है। ये क्यों है? क्योंकि मेरी चिप चल रही है। आपके बाजू में आपका कौन बैठा हुआ है, आप जानते हैं ये चिप काम कर रहा है। यस और नो? यस और नो? हम बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। सिंपल चीज है, लेकिन अगर आप इस पर गौर फरमाएं, ये अगर हम करते रहें, बाइबल बार बार कहती है पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो प्रभु यीशु के नाम से। हर चीज के लिए पिता का धन्यवाद करो। और इसके अंदर ऐसी है, हम सिंधी लोग हैं, बिजनेस भी करता हूं मैं, उसमें हम कोई अगर माल मंगाता है, मैंने एक बार माल भेजा, पैसा नहीं भेजा उसने, फिर माल भेजा, फिर उसने पैसा नहीं भेजा, मैं तीसरी बार बोलेगा भाई माल भेजो, मैं क्या बोलता हूं उसको, अरे साईं पैसा भेजो नहीं, हाँ पेमेंट भेजो फिर माल भेजूंगा। यीशु भी बोलता है बेटा पेमेंट भेजा नहीं तूने, यीशु का पेमेंट है धन्यवाद। धन्यवाद फ्री है, लेकिन इतने कंजूस हैं धन्यवाद भी नहीं बोलते बहुत से लोग। राइट सर? बहुत से लोग धन्यवाद नहीं बोलते हैं। धन्यवाद फ्री चीज है ना, फ्री में धन्यवाद जितना पहले, मैं तो बोलता हूं आप इतने स्मार्ट बनो, सिंधियों से भी होशियार बनो, आप एडवांस में दे दिया करो प्रभु को। सुबह उठकर 50-60 बार धन्यवाद दे दिया करो, बोलो प्रभु धन्यवाद। वैसे सिंधी लोग भी होशियार है, उनको बोलते हैं प्रभु को करोड़ करोड़ बार धन्यवाद।
होलसेल में करोड़ों रुपए का दे देते। धन्यवाद प्रभु का, आमीन। नंबर वन चीज, प्रभु को धन्यवाद करें। सेकंड चीज हम देखेंगे, हमारे हर एक के जीवन, मसीह के जीवन में गवाही है। वी हैव ए टेस्टिमनी, विटनेस है। यीशु ने कहा तुम जाओ और तुम मेरे लिए गवाह ठहरोगे। क्योंकि शैतान बहुत स्मार्ट है। बाइबल में यीशु ने कहा तुम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। आपको पता है बंदर कैसा पकड़ते हैं? बंदर, जंगल में बंदर पकड़ने वाला मंकी कैचर, एक सुरई रहती है, हाँ, चने डालता है। वो छोटा सा नहीं, मुंह वाली मटकी होती है जिसमें मुंह उसका पतला रहता है, पानी ठंडा रहता है गर्मी के टाइम में, वो बीच में रखता है। वैसे दो तीन तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है, वो मटका नीचे रखता है और बंदर के सामने चने डालता है। तो बंदर देख के बोलता है येड़ा है, मेरे लिए चने रख रहा है, मैं भी खाने वाला हूं। लेकिन उसको नहीं मालूम बंदर येड़ा है। चने रखकर वो चला जाता है और बंदर आता है आराम से देखते हुए। बंदर अंदर हाथ डालता है। आपको मालूम है बंदर का स्वभाव कैसा होता है? यस, टेल मी एनीबॉडी, समवन। बंदर का स्वभाव क्या है? लालच करता है कि नहीं करता है? हाँ, बंदर लालची होता है। खाने के बाद भी इधर सब जमा करता है, बहुत है ना, एक्स्ट्रा माल पड़ा रहता है। वो जैसे अंदर हाथ डालता है ना, चने देखकर खुश हो जाता है और पूरा बड़ा माल लेना चाहता है, पूरा भर के लेना चाहता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से उसका हाथ अटक जाता है, वो बाहर नहीं निकाल सकता। अगर वो हाथ छोड़ दे तो हाथ ऐसा निकल आएगा, लेकिन लालच का मारा खुदा को भूल जाता है। वो हाथ नहीं छोड़ता और मंकी के चरा कर उसको पकड़ लेता है। आई मीन टू से, शैतान को, कैचर को हमारे स्वभाव का पता है। मैं और आप कौन सी गवाही से बाहर निकले उसको पता है, और वो उसी में स्मार्ट है, वो उसी में फंसाने की कोशिश करता है। अगर आप में से कोई शराब से बाहर निकला है तो आपका वो पुराना दोस्त, शराबी दोस्त, आपको फोकट में दारू पिलाने के लिए बोलेगा, चल मैं पिलाता है आज। ध्यान रखना, आसपास कैचर खड़ा हुआ है। अगर आप किसी ऐसी गवाही से हैं तो 100% शैतान उसी के अंदर फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा इसमें फंस सकता है। इसलिए बी वेरी केयरफुल। जिस जगह से हम निकले हैं वहां पर हम सावधान रहें, ताकि हम उस बात में वापस ना फंसे। क्योंकि प्रभु की कृपा से हमें बहुत बड़ी आशीष मिली, हमारे जीवन में गवाहियां हैं। अगर आपके जीवन में गवाही आई है, अगर आपके जीवन में प्रभु ने शांति दी है, जो कुछ प्रभु ने किया है उसको कभी भूलना मत, और प्रभु का उसके लिए धन्यवाद करना, और इस गवाही को अपनी जिंदगी से हटने ना देना। क्योंकि गवाही हट गई तो हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। बी वेरी केयरफुल। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब लोग उन तमाम चीजों, देखिए टाइटैनिक पिक्चर आपने देखी थी। टाइटैनिक पिक्चर अभी तो उन्होंने अच्छा सा स्टाइल में बताया था प्यार के बारे में, लेकिन एक्चुअल रीजन जो था टाइटैनिक डूबने का 1912 में, जिसने टाइटैनिक बनाया था उसे घमंड आ गया था। उसने कहा था अगर खुदा भी नीचे आ जाए तो मेरे शिप को नहीं डुबा सकता। और इतिहास बताता है पहली ट्रिप के अंदर टाइटैनिक डूब गया था। हमारे खुदा का नाम है मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। जब कभी कोई बोलता आई एम, परमेश्वर की नजर जाती है कौन है भाई, कौन है जो आई एम बोल रहा है। इसलिए हम मैं बोलना बंद करते हैं, बकरी जैसा नहीं, मैं, क्योंकि सब कुछ करने वाला खुदा है। कई लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं पैसा, एक पैसा नहीं दूंगा तुझे प्रॉपर्टी से, 1 करोड़ रुपया रोकड़ा पड़ा है, कोई हाथ नहीं लगाने देगा। लेकिन जब फ्यूज बंद हो जाएगा, सामने से भिखारी उठाकर जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। जिंदा होगा तो 100 का नोट नहीं देगा भिखारी को, लेकिन मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते। प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु ने जिंदा रखा है। आमीन, हालेलुया। ये स्विच ऑफ हो जाएगा कभी पता नहीं, किसी को पता नहीं। परमेश्वर ने आज मार्स मिशन साइंस ने पूरा कर दिया, 2 महीना हो गया। लेकिन एक साइंटिस्ट को टमाटर के लिए बिग बाजार जाना पड़ता है ना। टमाटर बना सकता है साइंटिस्ट, एक राइस का दाना नहीं बना सकती साइंस। प्रभु ने दिखा दिया, बेटा तू कुछ भी कर, सब कुछ मेरे हाथ में है, तू भाग जितना भागना है। जापान सबसे बढ़िया साइंस टेक्नोलॉजी में आगे है ना, लेकिन सबसे ज्यादा धरती वहीं पर हिलती रहती है, टक 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 टक। मैं सिविल इंजीनियर हूं, मुझे मालूम है। एक बिल्डिंग डिजाइन किया था उन्होंने कुछ साल पहले, पेंडुलम डिजाइन किया था। उन्होंने कहा था कुछ भी हो जाए बिल्डिंग गिरेगी नहीं, लेकिन बनाते बनाते गिर गई वो। अभी तो अर्थक्वेक भी नहीं आया था। तो कहने का मतलब है हम कितना भी आगे बढ़े, हम उस खुदा को हमेशा याद रखें जिसने दुनिया को बनाया, और हम उस खुदा से डील करते हैं जिसने हमें और आपको बनाया, जिसने ये एक एक बाल बनाया, हम उससे रोज बात करते हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आमीन। थर्ड थिंग, बी फेथफुल। लूका 7 अध्याय में एक मिरेकल हुआ। अगर देखिए जल्दी, अगर आपके बाइबल है तो लूका 7:38 में एक स्त्री है जो यीशु के पास आई। लिखा है उसने अपने संगमरमर के पात्र से यीशु के ऊपर वो इत्र डाला और उसके पांव के पास बैठे होकर रोने लगी। रो रही थी, जार जार रो रही थी।
उसे देखकर शिमोन जो उसका जजमान था, जो उसका होस्ट था, वो सोचने लगा अगर यीशु मसीह नबी होता, भविष्यवक्ता होता, तो उसे पता होता ये कौन सी स्त्री है, ये पापनी है। ये सोचकर यीशु मसीह ने देखकर, खाली वो मन में सोच रहा था, यीशु ने से पूछा, हे शिमोन, एक देनदार का किसी के ऊपर 500 था और एक के ऊपर 50 था, दोनों का माफ कर दिया, ज्यादा एहसान कौन मानेगा? जिसका ज्यादा है। 500 जिसका माफ किया। यीशु ने से कहा इसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं। हमें दुनिया वाले जाने नहीं जाने, लेकिन हम अपने अंतकरण को जानते हैं, हम कितने पानी में थे, मैं कितने घिनौने पापों में था, मुझे मालूम है। और मैं इतना जानता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अगर मसीह के पास नहीं होता, अगर यीशु मसीह मेरी जिंदगी में नहीं होता, तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता था, शायद मैं खत्म हो चुका होता था। लेकिन ये उसके एहसान है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये उसके एहसान है। प्रभु को धन्यवाद हो। आप सबके साथ मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे अब तक जिंदा रखा है, उसके मुझ पर बड़े एहसान है। बाइबल कहती है, भजन संहिता, लेट अस नॉट फॉरगेट हिज बेनिफिट, उसके उपकारों को कभी भूलना मत बच्चे। हमारी औकात जो है, हम उस शैतान के हाथ में थे, उसने हमें छुड़ाया है, ये बड़ी बात है। आदम में जो सिन किया, मैं उस दिन भी फ्लाइट में सफर कर रहा था, मैं प्रभु को बोला, प्रभु एक बार मैंने आदम में रहकर पाप किया, आपसे छूट गया था, बिछड़ गया था, लेकिन होली स्पिरिट में, पवित्र आत्मा ने अपने मुझे वापस बुलाया, अब मैं वो चांस खोना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लूज दैट चांस। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मुझे अपने से अलग नहीं होने देना। आमीन। ये बहुत बड़ा दुर्लभ चांस है, बार बार शायद नहीं मिलता। एसाव ने एक बार गलती कर दी, बाइबल कहती है इब्रानियों के अंदर कि उसे बार बार रोने पर भी उसको चांस नहीं मिला। हो सकता है हमारे हाथ से चांस चला जाए, हो सकता है आज आपकी एक आखिरी मीटिंग हो सकता है आप सोचने वाले हो कि मैं इसके बाद चला जाऊंगा, लंदन चला जाऊंगा, अमेरिका चला जाऊंगा, शायद आप बिजी हो जाएं, शायद आपकी पहली मीटिंग हो, लेकिन आपको प्रभु बताना चाहता है कि उसको कभी छोड़ना। शायद मेरी शक्ल आपको अच्छी नहीं लगे, दूसरी बार मत आना, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ना आप। आमीन। क्योंकि वो जिंदा खुदा है। मेरी आपसे छोटा भाई समझकर ये रिक्वेस्ट समझ लेना, वो जिंदा खुदा है, वो बड़े ग्रेस से मिलता है। शिमोन जादूगर ने पैसे देने की कोशिश की, पतरस ने उसे डांटा, बोला पैसे से नहीं खरीदा जा सकता खुदा। हमारा खुदा पैसों से नहीं मिलता, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जीसस लव्स यू, तभी आप और मैं यहां पर बैठे हुए हैं। यीशु हमसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, इसलिए अपनी गवाही को हम संभालें और उसके एहसानों को हम कभी भूले नहीं, क्योंकि उसने हम पर बड़ा एहसान किया है। हम उसके एहसानों को कभी नहीं भूलें, जितना हो सके प्रभु को धन्यवाद करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, बाइबल कहती है उसका सुसमाचार लोगों को जरूर सुनाओ। सुसमाचार जरूर सुनाना है, गॉस्पेल शेयरिंग। लास्ट कमांडमेंट जो यीशु ने कहा, जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मेरे चेले बनाओ। कई लोग शर्माते हैं, शर्मा मत। पौलुस कहता है अगर मैं शर्माऊंगा तो मुझे धिक्कार है, मैं अगर सुसमाचार नहीं सुनाता तो मुझ पर धिक्कार है। आप में से कई लोग सोचते होंगे सुसमाचार कैसे सुनाएं, हम तो सुना नहीं सकते, हमें तो शर्म आती है। नहीं नहीं नहीं, ईजी है, बहुत ईजी है। आपको एक आइडिया बताता हूं, घर में समोसे बनाओ, चाय बनाओ, किसी को बुलाओ, बोलो आप चाय और समोसे पे आना, उनको चाय और समोसा खिलाते यीशु के बारे में बताओ, वो आपको ना नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका समोसा खा रहा है वो। आमीन। 50-100 रुपए में एक आत्मा जितना महंगा नहीं है भाई। बाइबल कहती है एक आत्मा, दुनिया एक साइड हो जाए, एक आत्मा एक साइड है ना। तो 100 रुपया खर्चा करो भाई, अपनी जेब से थोड़ा ढीला करो। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहा हूं, मैंने परमेश्वर के राज्य में बहुत बोया है और अभी भी बोता हूं, और प्रभु की दया से बोता रहूंगा उसके ग्रेस से, और बहुत आशीष पाई है। देखिए शेयर मार्केट नीचे ऊपर होता है, लेकिन आपको एक कंपनी का टिप देता हूं आपको, जीसस क्राइस्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसका शेयर कभी डाउन नहीं होता क्योंकि बाइबल कहती है वो किसी का कर्जदार नहीं रहता। तो आप में से कई लोग शायद गॉस्पेल नहीं बता सकते, लेकिन आपको ऐसे लोग बहुत जरूरी है आपकी सेवकाई के, जहां भी है आपका अपनी कलीसिया है और आपके सामने जितने प्रभु के दास है, आप उनको सपोर्ट जरूर करो, उनको बताओ यीशु के बारे में, और उनको बताओ उनको, उनकी मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट करो। बोलो सर हम तो नहीं जा सकते, लेकिन हम आपकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते। कैसे? आपको मालूम है प्रेरित तो 9 अध्याय में एक बात लिखी है, रात को पता चला, टिप आया अंदर, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आई कि सर पौलुस को मारने का प्लान बना है, पौलुस को मर्डर आज श्योर है, यहूदी लोग घात लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन पौलुस को हम जिंदा बाहर भेजेंगे। उन्होंने बोला क्या करना है? बोला रातों रात हम शहर पना की दीवार से उसे नीचे भेजेंगे और वो सेफली यूरोप जाएगा। राइट? उन्होंने बोला क्या करना है? बोला एक रस्सी चाहिए मोटी वाली, एक बड़ा टोकरा चाहिए। बोला 200 रुपया खर्चा है। बोला मैं 10 रुपया निकालता हूं, तू 5 दे, तू 10 दे, जिसको जितनी कैपेसिटी दे उसकी मैं इक्वलेंट वैल्यू बता रहा हूं।
किसी ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास ताकत है, मैं रस्सी को पकड़ के रखूंगा, कुछ भी हो जाए रस्सी को ढीला नहीं छोड़ूंगा मैं। रातों रात पौलुस को नीचे, उन्होंने उसमें पैसा लगाया, जिन्होंने उसमें ताकत लगाई उनको पता नहीं था कौन से टाइम बम को नीचे उतार रहे हैं। आपको पता है पौलुस ने 13 पत्रियां लिखी जो आज लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। आमीन। बाइबल बताती है और इतिहास बताता है कि उसने यूरोप खंड को हिला के रख दिया। हालेलुया। थोमा माश इंडिया में आए थे और यूरोप को पौलुस ने हिलाया और भी कई जगहों पर प्रभु ने उसके द्वारा कार्य किया। अगर पौलुस उस रात मर जाता तो ये सब कुछ रुक जाता, लेकिन जिन्होंने उसके अंदर 1 रुपया भी डाला उनको परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषें दी है। आमीन। कहने का मतलब आज हमारे पास में ऐसी मिनिस्ट्रीज है, ऐसे सेवक हैं जो सचमुच प्रभु का काम करें और प्रभु का धन्यवाद हो कि भारत देश के अंदर है। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल दबा के सपोर्ट करें और प्रभु उसका प्रतिफल आपको भी जरूर देगा। वो किसी का कर्जदार नहीं रहता, वो आपका 1 रुपया भी नुकसान। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं सिंधी मानू हूं, पैसे का बराबर हिसाब रखता हूं। पता है मैं दशमांश कैसे चालू किया? बड़ी अच्छी कहानी है। मैं पास्टर से जब पूछा था, नया नया मसीह था, मैं बोला सर ये कमाई में थोड़ा लफड़ा डाइटिंग करते हो? मैंने समझा डाइटिंग बोला, थोड़ा हेल्दी था। मैं बोला सर डाइटिंग तो नहीं करता। बोला नहीं डाइटिंग नहीं, आई थिंक 1/10 ऑफ योर इनकम जो है तुम्हारा दशमांश है ना प्रभु के राज्य के लिए, तुम चोरी नहीं करो। मैं बोला यार मैं लेने का बोल रहा है, देने का बोल रहा है। बाइबल लफड़ा है भाई, उल्टा है। हमेशा बाइबल उल्टा चलेगा दुनिया से। लेकिन उसने मुझे वचन बताए, मलाकी के वचन और सब वचन बताए। बोला जो तुम्हें दिया जाएगा। मुझे समझ में आ गई। फिर भी मैंने बोला सिंधी बन बेटा, शाणा बन, 10% का रिस्क नहीं उठाना। वापस नहीं आया तो मैंने बोला थोड़ा डालता हूं, आया तो ठीक है, नहीं तो जान दे। और कई लोग आकर बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं यार इधर और कुछ नहीं मिला लेकिन शांति जरूर मिला। मैं बोला यार शांति के लिए लोग, करोड़पति लोग शांति ढूंढते हैं और तुमको शांति फोकट में मिलता है, और क्या चाहिए? आज लोग पता नहीं पहाड़ों पर चले जाते हैं, नदी के अंदर चले जाते हैं, कहां कहां घूमते हैं शांति ढूंढने के लिए, लेकिन यीशु के पास शांति फ्री है। यहां पर वर्ली सीफेस पे एक डिस्को था, फिशरमैन, जो पुराने होंगे उनको मालूम होगा। जब फिशरमैन में मैं जाता था, लड़के लड़कियां डांस करते थे, शराब पीते थे। 150 रुपया 25 साल पहले एंट्री फी था सिर्फ, वर्ली सीफेस पे फिशरमैन डिस्को था। हम जब जाते थे अंदर तो चिल्लाते थे यही है जन्नत, यही है जन्नत, ठक ठक। बहुत हमारी खुद की आवाज सुनने नहीं आती, इतने आवाज डिस्को चलते थे। यूहन्ना 14:27 में यीशु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जो संसार देता है वो नहीं। संसार में डिस्को में शांति शायद लगेगी आपको, लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। आज बगैर शराब के, जब मैं यीशु के नजदीक गया, मेरी गवाही शायद कट कर दी मैंने, जब मैं यीशु के नजदीक गया मुझे समय लग गया। मैंने बाइबल नहीं पढ़ा था, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़कर यीशु का नाम लिया, पीछे यीशु के चलना शुरू किया, मेरे जीवन को प्रभु ने बदल दिया। मेरे जीवन से शराब बंद करवा दी, जुआ बंद करवा दिया, डांस बार और व्यभिचार प्रभु यीशु की दया से मेरा बंद करवा दिया उसने। ये बड़ी शॉकिंग गवाही थी मेरे लिए। मैं बोला जुआ शराब बंद हो सकता है, लेकिन जो तिकड़मबाजी है कभी बंद नहीं होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे भी छुड़ाता है। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि उसकी ये योजना होगी, उससे मुझे हजारों के लिए इस्तेमाल करना होगा। कई जगहों पर प्रभु का वचन मैं लेकर जाता हूं, बताता हूं। कई सारे लोग उल्लासनगर में आज आशीषित होते हैं। हमारी कलीसिया भरी हुई है प्रभु के लोगों से, यूथ है। जब कलीसिया की सर्विस चलती है, बाहर मुझे लोग बताते हैं, दुनिया के लोग बताते हैं कि आपकी कलीसिया के बाहर इतनी बाइक्स की लाइन लगी रहती है जैसे कोई बड़ा रेस चल रहा है बाइक्स का। यूथ खास करके यंग लोग इतने जोश से भरे, जिनको आज डिस्को में होना चाहिए, जिनको पता नहीं कहां कहां ड्रग्स में होना चाहिए था, आज यीशु की दरबार में प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रभु की महिमा हो। उनके लिए प्रभु को इस्तेमाल करना होगा, इसलिए मेरे जीवन में किया। आज आप रात को प्रभु से पूछना कि प्रभु मुझे आपने अपने पास क्यों बुलाया, मेरे लिए वो क्या मिशन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खाली फोकट का मिशन नहीं देता है, वो देता है तो सब कुछ भर कर देता है। अगर इंडिया आर्मी आपको बुलाती है तो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे सर आप बंदूक खरीदते आना रास्ते से, नहीं नहीं नहीं, शू खरीदते आना नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा सिर्फ आप आ जाओ, सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा। आमीन। जब इंडिया की गवर्नमेंट आपको देती है सब कुछ, अगर आप उसकी आर्मी में आते हो तो खुदावंत जो खुदाओं का खुदा है, हालेलुया, जो सच्चा परमेश्वर है, जो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, वो आपको नहीं देगा आर्मी के अंदर, वो सब कुछ देगा। आप उसकी आर्मी में आ जाओ। इस दुनिया में सबसे बड़ा काम बताता हूं, यीशु मसीह का सुसमाचार बताना। किसी को नहीं छोड़ना। आसपास बॉम्बे में कोई भी आपको मिलता है, रिक्शा वाला मिलता है, उसको सुसमाचार सुनाना जरूर। उसको बोलना यीशु को जानते हो। कई लोग तो मुझसे पूछते क्या धंधा करता है यीशु, समझते कोई व्यापारी है, लेकिन फिर उनको समझाना पड़ता है। ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जिनको प्रभु यीशु के बारे में कुछ नहीं पता है। पीपल आर डाइंग।
लोग मर रहे हैं पाप के अंदर, लोग ड्रग्स में मर रहे हैं, लोग बीमारी में मर रहे हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे। कौन बताएगा? हमारी पार्टी का राजा आने वाला है, नेता आने वाला है, हम बताएंगे यीशु का सुसमाचार। आमीन। हमें चुप नहीं रहना है। कई विश्वासी लोग चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, दबक के रहते हैं, वहां पर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और यहां पर भी आशीष कम है। इसके लिए हम आज से शुरू हो जाएं, यीशु का सुसमाचार लोगों को जरूर बताएं, गॉस्पल बताएं लोगों को। अगर हम नहीं बता सकते तो किसी गॉस्पल मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाओ, पास्टर से पूछो, सर मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं, मेरे लिए कौन सी सेवा है। आप छोटी सी सेवा करना शुरू करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपका कितना भी क्यों ना डेप्थ हो, कितना भी कर्जा क्यों ना होगा, 100% बाहर आ जाओगे। 100% बाहर आ जाओगे। मैं 100 रुपया भी नहीं दूंगा, लेकिन आप बाहर जरूर आ जाओगे। लाखों रुपया हो, करोड़ों रुपया कर्जा हो, लेकिन वो आपको जरूर लेकर आएंगे। 5 पॉइंट, 5th पॉइंट लास्ट पूरे करते हैं, उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे। इंपॉर्टेंट चॉइस। विश्वास बढ़ाना है तो आपको वर्ड में बढ़ना पड़ेगा। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। और आज तो प्रभु ने इतना हमें आशीष दी है। कई लोगों को चश्मे की तकलीफ है, कई लोगों को पढ़ने की तकलीफ है। आज टॉकिंग बाइबल, ऑडियो बाइबल आता है। ऑडियो बाइबल कितने लोगों के पास है मोबाइल के अंदर? जरा हाथ ऊपर कीजिए जिनके पास है, बहुत कम। ऑडियो बाइबल गूगल पे जाकर आप टाइप कीजिए ऑडियो बाइबल हिंदी या इंग्लिश, आपको जो चाहिए आप आधे 1 घंटे में डाउनलोड कर दीजिए, अपने मोबाइल में रखिए। दूसरे फिजूल गीते सुनने से और उल्टी सीधी बातें सुनने से आप बाइबल सुनिए, कान में डाल दीजिए, आराम से कहीं पर भी जाते हो 15-20 मिनट 1 घंटा सुनेंगे, आपको कितने सारे वचन प्रभु के बताए। और उसमें ऐसे आपको कोई आराम से अच्छी हिंदी में, अच्छी इंग्लिश में आपको बाइबल बताता है। ये ऐसा हो गया, समझो आपका शरीर नहीं भी मानता है ना, कोई ग्लूकोज चढ़ाना पसंद करता है क्या हॉस्पिटल में? हाँ, जाके बैठते हैं लगातार ऐसे, और वो ग्लूकोज भी उल्टा लगाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैंने जब से मसीह का बपतिस्मा लिया, जब उससे पीछे चला, आज तक एक ग्लूकोज नहीं चढ़ाया। हाँ, ग्लूकोज बिस्किट बहुत खाए, हालेलुया, एक ग्लूकोज नहीं चढ़ाया। लेकिन अगर आपको बाइबल पढ़ने को कंटाल आता है, आप कान में लगा दो, ये भी आपके लिए ग्लूकोज ही है। आप चढ़ा दोगे, अंदर आत्मा आपका वचन सुनेगी। आत्मा को खाना बहुत जरूरी है। दिनेश वही है, ये दिनेश वही है। इन्हीं हाथों से मैं डांस कर, आज भी मैं बढ़िया डांस करता हूं, बहुत खतरनाक। अगर अभी नाचूंगा तो आप सब हिल जाएंगे, आप सब नाचने शुरू करेंगे, लेकिन नाचूंगा नहीं, डरिए मत। ओके, सेम दिनेश है, सेम हाथ पैर हैं, सेम नाम है, हर चीज सेम है, लेकिन एक फर्क है। क्या फर्क है? यीशु ने जिंदगी बदल दी है। आमीन। और दूसरा, पहले शरीर आत्मा को कंट्रोल करता था, आत्मा को बोलता था तू बस ये शरीर गड़बड़ करेगा, तू करने दे। लेकिन आज ये खाना खाके ये इतना खाना खिलाया इसको मैंने अंदर आत्मा को, अभी आत्मा शरीर को बोलते नाटक बंद कर, डिस्को जाने का नहीं, आईएएस में आने का, हालेलुया, कोई गड़बड़ करने का नहीं। ये शरीर पर कंट्रोल करेगी आत्मा, क्योंकि हमारी आत्मा सो जाती है। इफिसियों में लिखा हुआ है, वो जो आदम, देखो प्रभु ने आदम से कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन निश्चय मर जाएगा। उस दिन नहीं मरा था वो। आज भी शैतान शरीर की चीजों को ऊपर करेगा, आपको आत्मा की चीजों को नीचे करेगा। हमें शरीर की चीजों को नीचे करना है, आत्मा की चीजों को ऊपर करना है। जितना वचन अंदर जाएगा ये आपके अंदर फेथ को पैदा करेगा अपने आप। इसके अंदर डायनामिक चीजें हैं, ये फेथ बढ़ाएगा, और फेथ हमारा शूटअप जब होगा, चमत्कार अपने आप होगा। आप चाहो या नहीं चाहो, चमत्कार आपके पीछे आएगा। टाइम, कई लोग बोलते हैं टाइम खराब है, लेकिन टाइम आपसे पूछेगा यस सर क्या करूं आपके लिए, बोलिए। आप टाइम को बोलेगे इधर चल उधर चल, चमत्कार पीछे आएगा। मैं वैसे बोलता हूं चमत्कारम नमस्कारम मत करो, लेकिन यीशु के पीछे चलो। जब यीशु पीछे आएगा ना, अपने आप आपके पीछे चमत्कार आएगा ही आएगा। आप जहां यीशु की सभा है, जहां प्रभु यीशु मसीह खुद चलता फिरता है, चमत्कार अपने आप होता है। हालेलुया। और हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार है, हमारा उद्धार हो गया है, हम जिंदा हैं। इससे बड़ा कोई चमत्कार है क्या? कई लोग रात को सो गए, सुबह उठे नहीं बेचारे, लेकिन हम जिंदा हैं, उठे हैं, है ना। यहां तक पहुंचे, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद है। ये सारा उसके हाथ में है, इसके लिए हर पल के लिए धन्यवाद करें और प्रभु को बोले, प्रभु क्या आज्ञा मेरे लिए, आप मेरे लिए क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। जब प्रभु आपको बताएगा, प्रभु आपके लिए मिशन पूरा करेगा। तो लास्ट पॉइंट यह है कि वचन को अधिकाधिक अंदर बसने दो, अंदर ज्यादा से ज्यादा वचन अंदर जाना चाहिए। एक लास्ट वचन बताता हूं, एक पढ़ेंगे जरूर, अगर कोई भाई के पास बाइबल है, मरकुस 1 अध्याय उसका 40 पढ़ेंगे, जो एक पापियों के लिए है। मरकुस 1:40, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने क्या कहा सर? प्रभु यीशु ने क्या कहा? पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। एक यहूदी रब्बी के लिए इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किसी कोड़ी को हाथ लगा दे,
लेकिन यीशु ने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। इसने किया क्या? लिखा है ऑन द स्पॉट उसका कोड चला गया, लेप्रोसी चली गई। आज पाप को कोड पाप को दर्शाता है। जब एक पापी इंसान यीशु के पास आता है, कहता है इसने बड़ी अच्छी काम किया, उसने विनती की, घुटने टेका और उसे विनती की, यदि तू चाहे, मतलब तू शुद्ध तो कर सकता है, तेरे पास ताकत बहुत है, लेकिन तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा, तरस खाकर कहा, गॉड जीसस इज कंपैशन, उसको इतना तरस है, आज भी हमारे पर तरस है। देखिए, यीशु मसीह की वजह से हम लोग स्वर्ग जाने वाले हैं। हमारे अंदर कोई खूबसूरती नहीं है, हमारा चेहरा देखकर प्रभु नहीं बुलाने वाला। लेकिन गलातियों में लिखा है, जिन्होंने यीशु के नाम से, जब जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा ले लिया, जब बाहर आओगे तब हम यीशु को पहन लेते हैं, गलातियों में लिखा हुआ है। तो प्रभु हमें देखता है, परमेश्वर हमें देखता है, आमीन। लेकिन कई बार इस संसार में चलते हुए हमारी प्लास्टिक सर्जरी यहां से फट जाती है। अगर पाप करता है कोई, फट जाती है, फिर कोई पाप हुआ यहां फट जाएगी, फिर पाप हुआ यहां फट जाएगी। फिर जब हमें रियलाइज होता है, जब हम ऐसी सभाओं में आते हैं, हमें याद आता है कि मेरे से गलती हो गई, मैं रात को जाकर प्रेयर करूंगा। रात को जाकर हम प्रार्थना करते हैं, वो अपने आप यहां से स्टिच होता है, वो वापस प्लास्टिक सर्जरी बंद हो जाती है। लेकिन आज कई मसीह ऐसे हैं जिनकी प्लास्टिक सर्जरी इतनी फट गई है कि उनका अपना चेहरा दिख रहा है बाहर। प्लास्टिक सर्जरी यीशु मसीह नीचे है और उसे परमेश्वर देखता है कि इसका जो शक्ल दिख रही है। इसलिए शैतान उन तमाम लोगों के जीवन में बहुत गड़बड़ियां कर रहा है। अगर आज किसी के जिंदगी में ऐसी गड़बड़ी चल रही है, अगर आप किसी को लग रहा है कि मुझे शैतान के बार बार अटैक्स हो रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, काम होते होते रोक रहा है, परेशानियां एक दूर होती है, दूसरी सामने खड़ी है, आशीष मिलने वाली है लेकिन मिल नहीं रही है, नौकरी के लिए अप्लाई किया है लेकिन कॉल नहीं आ रहा है, बार बार बोल रहे होल्ड पे रखा हुआ है, पैसे की आशीष मिलने वाली है लेकिन नहीं मिल रही, चेक रेडी पड़ा लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कहीं ना कहीं प्लास्टिक सर्जरी में गड़बड़ है। आज रात में प्रभु से वापस माफी मांगो, बोलो प्रभु मुझे माफ कर दो। यीशु का खून आज भी ताजा है, ब्लड ऑफ जीसस इज रेडी, वो आपको क्षमा करेगा और मिरेकल अपने आप हमारी जिंदगी में होगा, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा चमत्कार करने वाला खुदा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु मुझे माफ कर दे, लॉर्ड यू प्लीज फॉरगिव मी लॉर्ड। बोलेंगे मुंह खोलकर, पिता परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं उन तमाम लोगों को माफ करता हूं, उन तमाम लोगों को माफ करता हूं जिन्होंने मेरे विरुद्ध में काम किए, जो मेरे विरोध में काम किए, जो मेरे दुश्मन है मैं उन्हें क्षमा करता हूं, जो मेरे दुश्मन है उन्हें क्षमा करता हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। खुदावन धन्यवाद देता हूं आज की सभा के लिए। आज वचन से आपने मुझसे बातें की है प्रभु, आज मेरी जिंदगी बदल देना प्रभु, आज मेरी जिंदगी का मिशन मुझे देना प्रभु, ताकि मैं आपका सुसमाचार सुनाऊं और मैं सेवकाई के साथ जुड़ जाऊं प्रभु, और साथ में मिलकर प्रैक्टिकली आपकी सेवा करूं पिता। मैं ठंडा मसीह नहीं होना चाहता प्रभु, मैं जोशीला मसीह होना चाहता हूं प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं पिता। मेरे गुनाहों को माफ कर प्रभु और मुझे योद्धा बना प्रभु, ताकि मैं आपका सेवक बनूं पिता। मुझे आशीष दे, तो प्रभु से वादा करें, प्रभु से, प्रभु यीशु जिंदा है, पवित्र आत्मा यहां पर हमारे बीच में मौजूद है, वो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए बहुत नजदीक है। कुरनेलियुस ने प्रार्थना की, स्वर्गदूत ने आकर कहा तेरी प्रार्थना सुमरण की गई है। आज आपकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना प्रभु जिंदा सुनने के लिए तैयार बैठा है। हम सिर्फ मुंह खोले उसे कहें प्रभु मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे। थैंक यू लॉर्ड। अब मैं चाहता हूं कि जो लोग पहली बार, जिन्होंने आज सुना प्रभु को, छोटा सा आपको विश्वास है, एक छोटी सी फ्री गिफ्ट है आपके लिए। वचन में लिखा है रोमियो 6:23 में कि पाप की जो मजदूरी है मौत है, मृत्यु, न सिर्फ शरीर की लेकिन आत्मा की भी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है उसकी फ्री गिफ्ट के लिए जो यीशु मसीह उसने दिया है। अगर आप उस फ्री गिफ्ट को लेना चाहते हैं तो एक छोटी सी दुआ है, आप अपनी मर्जी से, खुशी से, विश्वास से इस प्रार्थना को लेकर अपनी जिंदगी में यीशु को ले लो। मैं एक छोटे से शब्द बोलूंगा, मेरे पीछे आप सच्चाई और ईमानदारी से वो दोहराना, प्रभु आपके जीवन में आएगा। बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, मैं एक पापी हूं, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं आपके चरणों के करीब आता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में भेजा। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए उसने लहू बहाया। प्रभु यीशु मेरे पापों को धोकर शुद्ध कर,
मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुआ है और आज भी जिंदा खुदा है। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आइए, मेरा उद्धार कीजिए। मैं विश्वास करता हूं, मेरे जीवन में आइए और हमेशा मेरे साथ रहिए। मेरी प्रॉब्लम्स दूर कीजिए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में कबूल की जाए। आमीन। सत्य वचन। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने जो आज रिसीव किया है ये छोटी बात नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सरताज जो खुदा है, जिंदा खुदा यीशु आपके घर में आएगा, आपके साथ में। आपने सच्चाई ईमानदारी से यीशु को बुलाया, आज के बाद वो आपको छोड़ेगा नहीं, कभी वो आपके साथ रहेगा। जब कभी आपको उसकी जरूरत पड़े, आप उसे बेधड़क बुलाइए, वो आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करेगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस।